हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स की। ठीक है, तो टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करेंगे। प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर इज एन ऑन गोइंग एंड इंटेंशनल प्रोसेस। तो एक ऐसा प्रोसेस है जो चलता रहता है, प्लस ये इंटेंशनल प्रोसेस है, सोच समझ के जो हम करते हैं। ठीक है, एंड इसका जो पर्पस होता है, वो पर्पस क्या होता है इसका पर्पस है कि हम एडुकेटर्स की नॉलेज को एनहेंस करें, उसको बेटर बनाएं, उनके स्किल्स को अच्छा करें, क्लासरूम की अफेक्टिवनेस को हम लोग और अच्छा कर दें। ठीक है, ये सभी हमारे पर्पस होते हैं एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसके लिए, एजुकेशन सिस्टम का, जिसमें हमारा फोकस क्या है कि हम चाहते हैं कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, जो भी एडवांसमेंट आ रहे हैं, टीचर्स उनको समझें, उससे ऊपर रहें, पेडागोजी को समझे, करिकुलम में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको समझे, टेक्नोलॉजी को समझे, एजुकेशनल रिसर्च से रिलेटेड चीज़ों को समझे। ठीक है, तो जो प्राइमरी गोल है टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट का, वो यही है कि हम स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम को बेटर कर सके किसी तरह से। ठीक है, हम क्या कर सके, हम स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम को बेटर कर सके, जिससे कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिले एंड इम्प्रूवमेंट देखने को मिले एडुकेटर्स के बीच में। ये चीज समझ में आई? तो हमारा प्राइमरी गोल यही है कि हम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम अच्छी कर सके, कंटिन्यूअस ग्रोथ हम लोग देख सकें कि हो रही है, इंप्रूवमेंट एडुकेटर्स के बीच में। मतलब अगर हम देखें कि एडुकेटर पहले जैसे थे, जब उनका जो भी स्किल्स बेटर हो सकते हैं वो हो इस प्रोग्राम के थ्रू या फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के थ्रू। अब हम बात करते हैं कुछ मेन फीचर्स की टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले तो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मतलब कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या करता है, फोकस करता है या एनहांस करता है द आइडिया ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर टीचर्स। यानी इसमें हमारा फोकस किस बात पे है कि हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग टीचर के लिए बढ़िया करना चाहते हैं, अच्छी करना चाहते हैं। एंड ये रिकॉग्नाइज करता है कि एजुकेशन एक इवॉल्विंग फील्ड है जिसमें इवोल्यूशन हो रहा है एंड एडुकेटर्स को ज़रूरत है नई मेथडोलॉजीज, टेक्नोलॉजीज एंड एजुकेशनल थ्योरीज को एडप्ट करने की। किसकी ज़रूरत है? उसको जो भी एडुकेटर्स हैं उनको नई नई टेक्नोलॉजी, मेथडोलॉजी अपनाने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी अपनाने की ज़रूरत है, एजुकेशनल थ्योरीज को अपनाने की ज़रूरत है। सभी चीज़ों पे यहाँ पे फोकस होता है। फिर आते हैं स्किल एनहेंसमेंट पे। ठीक है, टीचर्स एंगेज इन दिस टू एनहांस देयर टीचिंग स्किल्स। देखो, कोई भी पर्सन ना परफेक्ट नहीं होता किसी भी प्रोफेशन में, हमेशा देयर इज अ स्कोप फॉर सम इम्प्रूवमेंट। तो अगर आप अच्छे हो तो आप और अच्छे हो सकते हो, आप एवरेज हो तो आप बेस्ट हो सकते हो। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो टीचर्स को भी ज़रूरत है कि वो अपने टीचिंग स्किल्स को अच्छा करें, बढ़िया करें। एंड इसमें ये होता है कि अपना इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स को हमें अच्छा करना है, जिसमें हमारे टीचिंग मेथड्स जो हैं अच्छे से अच्छे वो हमें यूज़ करने हैं, हमें अपडेटेड रहना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ करना है। इन सभी चीज़ों पे हमारा ध्यान होना चाहिए। फिर आते हैं टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पे। गिवन द रैपिड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, इट हेल्प्स टीचर इंटीग्रेट रेलिवेंट टेक्नोलॉजी टूल इनटू देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस। मतलब कि जितना ज़्यादा आप देख रहे हो कि रैपिड एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहे हैं, तो टीचर्स को मदद मिलती है कि जो भी आजकल के हिसाब से काम के टूल्स उनको लगते हैं वो उनको टीचिंग प्रैक्टिसेस में जोड़ दे, मतलब वो उसको उसके साथ क्लब कर दे। अब उसमें आ गया, चाहे आपका एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है, चाहे आपके कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, या आपकी इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी है क्लासरूम की, ये सभी चीज़ें इसके अंदर आ गई। ठीक है, सो रैपिड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी का मतलब है टीचर्स क्या कर सकते हैं, उनके जो भी टूल्स हैं वो अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस में यूज़ करें ताकि वो बेटर से बेटर हो सके। उसके बाद आते हैं स्पेशलाइजेशन एंड सर्टिफिकेशन। इट अलाउज टीचर टू परस्यू स्पेशलाइजेशन इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ एजुकेशन और ऑब्टेन एडिशनल सर्टिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, टीचर्स को अलाउ करता है कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज में, ठीक है, वो बेटर कर सके या फिर उस पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइजेशन कर सके। जैसे कि सपोज कोई एक टीचर है जो बच्चों को अच्छे से समझते हैं, ठीक है, या कोई टीचर है जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता है, या कोई ऐसे टीचर हैं जो टीचर्स को बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। सो हर किसी की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन होती है जो वो परस्यू कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली उसके थ्रू वो एडिशनल सर्टिफिकेट्स ही गेन कर सकते हैं। एंड इससे क्या होगा, उनकी एक्सपर्टीज अच्छे से बढ़ेगी, दे विल गेन द एक्सपर्टीज एंड अपनी नई अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो ओपन होंगी एजुकेशन फील्ड के अंदर ही। ठीक है, फिर आते हैं एडप्टिंग टू एजुकेशनल ट्रेंड्स।
एज एजुकेशनल ट्रेंड्स इवॉल्व, यानी जैसे जैसे जो एजुकेशन में बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, बेटर हो रही हैं चीज़ें, उससे क्या होता है ना, टीचर्स इन्फॉर्म्ड रहते हैं किस बारे में, जो भी एजुकेशनल पॉलिसी में चेंजेस हो रहे हैं उस बारे में टीचर्स इन्फॉर्म्ड रहते हैं, उनके स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजीज अच्छे होते हैं। एंड ये एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है अफेक्टिव टीचिंग में, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि टीचिंग अच्छे से हो, प्लस जिसे कहना चाहिए जिसका कोई रिजल्ट हो, कोई आउटपुट हो, तो उसमें ये सब चीज़ें मदद करती हैं, ठीक है। एंड इट इज़ अ वेरी गुड, आप कह सकते हो कि वे टू, मतलब जिससे आप जो भी आपका एजुकेशन फील्ड है उसमें आप जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप पीछे रह जाओगे क्योंकि आपको कुछ सर्टेन स्किल्स नहीं आते जो बाकी टीचर्स को आते हैं, है ना। अब कैसे ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सकती है? सबसे पहले है वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स। तो बहुत सारे वर्कशॉप्स के ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स के ऑप्शन होते हैं। तो शॉर्ट टर्म वर्कशॉप्स होती हैं, छोटी छोटी, 2 घंटे की, 3 घंटे की, 3 दिन की, या फिर सेशंस होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वो चाहते हैं कि आप एक्सपर्टीज गेन करें, ठीक है। उसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज एंड वेबिनार, मतलब कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स दैट ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर टीचर्स। ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो टीचर्स को हेल्प करते हैं कि वो अपने काम के साथ साथ प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो ऑप्शन है उनको चूज कर सके, ठीक है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो भी एक्टिविटी है उसमें एंगेज हो सके। उसके बाद है इन सर्विस ट्रेनिंग। ट्रेनिंग सेशन क्या करते हैं? ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइडेड विद इन द स्कूल और डिस्ट्रिक्ट ऑफन टेलर्ड टू एड्रेस स्पेसिफिक नीड्स और इनिशिएटिव। जो भी ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करे जाते हैं स्कूल या डिस्ट्रिक्ट में, वो इस अकॉर्डिंग होते हैं कि स्पेसिफिक नीड और इनिशिएटिव पे फोकस होता है, ठीक है। मतलब कि हमारा फोकस इस चीज़ पे होता है कि हम कुछ पर्टिकुलर जो हमारी नीड है, हमारी जो भी हमें लगता है कि, मतलब फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हो बट आपको कुछ जगह पे लग रहा है कि कमी है, तो आप उसके लिए वो ट्रेनिंग सेशंस ले सकते हो। और कई बार तो स्कूल्स खुद ही प्रोवाइड कराते हैं। कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जहाँ पे बहुत सारे एडुकेटर्स जुड़ते हैं एंड वो प्रेजेंटेशन, वर्कशॉप्स, नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं जहाँ एक दूसरे से दे कैन टॉक अबाउट देयर जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं या जो उनको लगता है उनके आइडियाज़ हैं, दे कैन शेयर सच आइडियाज़। तो कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होते हैं, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। उसके बाद है मेंटर प्रोग्राम्स। यहाँ पे क्या होता है, एक्सपीरियंस टीचर्स को हम नए एडुकेटर्स के साथ, यानी जो कई सालों से पढ़ा रहे हैं उनको, जो नए एडुकेटर्स हैं उनके साथ हम पेयर करते हैं ताकि हम उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकें। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो लोग पहले से जो ट्रेन लोग हैं, जिनको पता है, उनसे कई सारी चीजें सीखते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फॉर्म्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। नाउ आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप कर सकते हो वो ये कि अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, यू विल फाइंड मेनी 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 यूजफुल वीडियोस। थैंक यू सो मच।